अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। क्लास जो आज का हमारा लेक्चर है ये है कि कैसे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से और इफेक्ट ऑफ प्रेशर से किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी कोई भी हमारे पास प्रेशर है या कोई भी टेम्परेचर है, अगर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में कोई भी रिएक्शन है उस पर अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या प्रेशर इंक्रीज करने से कोई चेंज आएगा? क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई चेंज आएगा? आज हम यही चीजें, इन्हीं सब टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हमारे पास जो इफेक्ट है किसी भी टेम्परेचर का, हम किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर देंगे, अगर तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलरेडी क्या हो गया है, अचीव हो गया है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? लेट अस डिस्कस द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की मदद से हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल की मदद से हम टेम्परेचर का चेंज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं किसी भी हीट में और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। वैसे तो अगर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड लगाएं और साथ में कैटलिस्ट लगाएं जैसे आयरन है, तो फिर ये रिएक्शन कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है जस्ट आफ्टर मिनट्स, और ये आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है ये बात। तो फिर भी लेकिन हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हीट, कोई भी एक हीट अप्लाई करने से ये रिएक्शन कहाँ चला गया, इक्विलिब्रियम में चला गया, और इसकी जो हमारे पास डेल्टा एच है वो नेगेटिव 92.4 किलो जूल पर मोल है, जिससे जाहिर होता है कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक है। तो चलें, अब मान लिया कि ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ हमने ये डिस्कस करना है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है, एक्सोथर्मिक है, जिसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा। सो इफ द रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द टेम्परेचर इंक्रीज, इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर रिएक्शन ऑलरेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। The delta H of the reaction is negative. It means the system containing N2 and H2 having higher energy than that of ammonia. देखें, डेल्टा H हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम हमारे पास, जो कंटेनर, जो सिस्टम हमारे पास कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को, और दोनों आपस में मिक्स्ड है, सेपरेट नहीं है, मिक्स हो रही हैं, जिस कंटेनर में, उस कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा है उस कंटेनर से या उस सिस्टम से जहां हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। अमोनिया की फॉर्मेशन होते होते अमोनिया को क्या करते रहते हैं, सेपरेट करते रहते हैं। सो द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, इट मींस द सिस्टम कंटेनिंग N2 and H2 having higher energy than that of ammonia. The increase in temperature will push reaction into the backward direction. देखो, जब अब ऐसी हालत में अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, बिकॉज द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्योंकि हमें पता है ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड में क्या है, एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड इट रिक्वायर्ड हीट एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो कह रहा है कि जो बैकवर्ड है वो एंडोथर्मिक है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हीट एनर्जी को खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि चाहिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इस रिएक्शन को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यानी ये इसी इसी का है कि अगर यहाँ तो हमने इंक्रीज कर दिया ना, इसी का एक हिस्सा है कि अगर हम हीट को डिक्रीज कर दें, डिक्रीजिंग हीट विल ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉरवर्ड में है ये एक्सोथर्मिक है, तो हीट को कम करने से ये कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड में, और हीट को बढ़ाने से कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड। तो दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही हमने दोबारा से मान लिया, यही एक रिएक्शन है जो दोबारा से किस में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सिर्फ सपोज करना है कि ये रिएक्शन कहाँ है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जबकि ये ऑलरेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो ये प्रेशर अप्लाई करने से इसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो
Changing the pressure will disturb the equilibrium of only those reaction in which the number of moles of reacting gases are different from the producing gases. Number वन, पहला पॉइंट ये है कि जो स्पीशीज हैं वो क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। अगर तो गैसियस स्टेट में है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो असरअंदाज होगा, वरना नहीं होगा। और नंबर सेकंड बात ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, डिफरेंट है, तब तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ मेंशन है कि चेंजिंग द प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ ओनली दोस रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग गैसेस, के ऐसे रिएक्शन पे असरअंदाज होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस डिफरेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गैसेस है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मीट सच कंडीशन, सो चेंज इन प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में ऐसे ही है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस हैं वो कितने हैं, 3 और 1 4, वो 4 मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गैसेस 2 मोल्स है। तो ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मीट सच कंडीशन, so the change in pressure will disturb the equilibrium. 4 moles of reacting gases producing the 2 moles of producing gases. So if the pressure increases, the reaction will move in such a way where lesser number of moles are present. तो ऐसी कंडीशन में जहां 4 मोल्स हैं रिएक्टिंग गैसेस के और 2 मोल्स हैं प्रोड्यूसिंग गैसेस के, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में ड्राइव हो जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, जहां लेजर नंबर ऑफ मोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं। खैर 9th स्टैंडर्ड में हम ये डिस्कस नहीं करते। अच्छा, तो रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहां लेजर नंबर ऑफ मोल, जहां कम नंबर ऑफ मोल्स हो। तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में कम नंबर ऑफ मोल कहाँ है, अमोनिया की साइड पे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने से। So if the pressure increase, the reaction will move in such a way where lesser number of moles are present, so move in the forward direction। और अगर हम उल्टा कर दें कि जो प्रेशर है उसको अगर हम इंक्रीज कर रहे थे अब हम डिक्रीज कर दें तो फिर कहाँ जाएगा, फिर बैकवर्ड मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर एंड चेंजिंग द प्रेशर ऑन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, या सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट एक ही बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।